नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। दोस्तों एक जरूरी जानकारी देने वाला हूं आपके सिम के रिगार्डिंग। बेसिकली अगर आपको भी डर है कि आपका सिम कहीं डीएक्टिवेट ना हो जाए तो यहाँ पर जो है एक तरीका आप लोग को बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपनी सिम को जो है वो डीएक्टिवेट होने से बचा सकते हो। बेसिकली जो भी मैं चीज़ें बताने वाला हूँ वो मतलब मेरे साथ खुद हुआ है, तब मैं यहाँ पर आप लोगों को जो है वो बता रहा हूँ। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको भी डर है कि आपका सिम कहीं डीएक्टिवेट ना हो जाए तो कैसे आप उसे बचा सकते हो, जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि अगर आप जियो का F220 या F320 फोन खरीदना चाहते हैं जिसके अंदर आपका यूट्यूब भी दिया हुआ है, फेसबुक भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप भी दिया है, वाईफाई भी यहाँ पर काम करता है और कॉल रिकॉर्डिंग जैसे फीचर भी मिल जाते हैं, तो आप ऊपर दिए गए व्हाट्सएप के नंबर पर जो है आप कह सकते हो मैसेज कर सकते हो। ये जो नंबर आपको ऊपर दिख रहा है इस पे आपको जस्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और आप जो भी फ़ोन बुक करना चाहते हो वो आप बुक कर सकते हो। बाकी इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा, ये मेरी प्रोफाइल है। आप दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पर मेन टॉपिक के ऊपर। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कैसे आप अपने सिम को जो है वो डीएक्टिवेट होने से बचा सकते हो। मैं यहाँ सिर्फ बात जियो की नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जियो, एयरटेल, वी की, मतलब जितने भी ऑपरेटर्स के अभी जो है सिम मार्केट में अवेलेबल है उन सभी की मैं बात कर रहा हूँ। फिलहाल दोस्तों जो है वो काफ़ी नंबर्स को डीएक्टिवेट किया जा रहा है क्योंकि कई यूजर्स के पास में जो है वो तीन तीन सिम है, ठीक है, अलग अलग फ़ोन में अलग अलग सिम मतलब उन्होंने ले रखा है, बट वहाँ पर रिचार्जेज इतने महंगे हो गए कि वो रिचार्ज यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से भी जो नंबर्स हैं वो काफ़ी डीएक्टिवेट हो रहे हैं। बट आपको यहाँ पर जो है मेरे साथ क्या हुआ मैं वो आप लोग को शेयर करता हूँ। तो मेरे पास भी मल्टीपल जियो के सिम है, लेकिन मुझसे यहाँ पर जो है वो एक गलती ये हुई कि मैंने मतलब अपने कुछ फ़ोन्स में जो है वो जियो की सिम लगाए हुए थे, मैं रिचार्ज भी करता था, बट यहाँ पर एक दो मतलब फ़ोन्स में जो है आप कह सकते हो सिम लगे हुए थे एंड फ़ोन्स काफ़ी टाइम से बंद थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सबसे मेन जो है आप कह सकते हो गलती है वो ये है कि अगर आपका किसी फ़ोन में सिम लगा हुआ है तो वो फ़ोन आपका स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए, या फिर आपको अपने सिम को जो है वो बाहर निकाल के नहीं रखना है, चाहे वो जियो का हो, एयरटेल का हो, वी का हो। अगर आप अपने सिम को डिवाइस से रिमूव कर देते हो तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जो ब्रांड के भी जो एसएमएस वगैरह जो आते रहते हैं, जो कंपनी के एसएमएस वगैरह आते रहते हैं वो भी आना बंद हो जाते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से एसएमएस वगैरह आते हैं वो भी आना जो है वो बंद हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो नंबर जो है वो पूरी तरीके से जो है वो आप कह सकते हो कंपनी के आप कह सकते हो सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है वो नंबर पूरी तरीके से जो है वो स्टॉप शो होता है। बेसिकली सिम आपका कैसे एक्टिवेट रहता है, आपके नंबर पे कोई ना कोई जो है वो आप कह सकते हो गतिविधि जो है वो होनी चाहिए, मतलब कोई ना कोई यहाँ पर जो है आप कह सकते हो एक्टिविटी होनी चाहिए, जैसे कि कॉल आना या एसएमएस आना, या आप कॉल करो, आप तो तब करोगे जब रिचार्ज करोगे, लेकिन अगर रिचार्ज नहीं है तब की मैं बात कर रहा हूँ कि आपको अपने सिम को जो है वो डिवाइस में लगे रहने देना है। डिवाइस जो है आपका ऑन होना चाहिए, स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट आप कह सकते हो कंपनी वगैरह के एसएमएस यहाँ पर जो है उसके ऊपर आने चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो वहां पर नंबर और जल्दी डीएक्टिवेट होता है, ये मैंने देखा है। हालांकि यहाँ पर आप कोई ऐसा आर्टिकल नहीं लिखा है कि ऐसा होता ही होता है, बट जो मेरे साथ हुआ है मैं वो आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ दो तीन आप कह सकते हो फोन्स में ऐसा हुआ है। कुछ छोटे वाले फीचर फ़ोन थे उसमें भी मैंने सिम लगाया हुआ था, बट वो मतलब जो है वो स्विच ऑफ हो गए थे और मैंने भी ध्यान नहीं दिया, और जब मैंने देखा तो वो नंबर बंद हो चुके थे, मतलब पूरी तरीके से आप कह सकते हो सिग्नल्स आउट थे उसमें, जो सिम है वो डीएक्टिवेट हो गया था। स्मार्टफोन में मेरा एक सिम लगा हुआ था वो भी स्विच ऑफ था, क्योंकि मल्टीपल डिवाइसेस हमारे पास रहते हैं, क्योंकि हम तो एक टेक यूट्यूबर है तो सब पे ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन जब वो डिवाइस मैंने उठाया तो पता लगा भैया इसमें तो जियो का सिम जो लगा है वो मतलब स्विच ऑफ हो गया डिवाइस, इसलिए जो है वो डीएक्टिवेट भी हो गया। मेन कारण दोस्तों जो है वो रिचार्ज का होता है। सबसे पहले तो अगर आपके सिम में रिचार्ज है तो आप अगर उसकी डिवाइस से जो है निकाल भी दोगे, बाहर भी रख दोगे, तब भी सिम बंद नहीं होता है। बट अगर रिचार्ज भी नहीं है, 3 महीना से ऊपर हो गया है और वहां पर अगर आपका जियो का सिम चल रहा है, देखो काफी लोगों का जियो का जी सिम है जो है वो बिना रिचार्ज के भी चलता रहता है। हो सकता है कि आप में से भी काफी लोग हो जिनका सिम अभी भी काम कर रहा हो लेकिन रिचार्ज किए हुए 3 महीने से ऊपर हो, है ना। तो वो यही कारण होता है कि आपका जो फोन है वो एक्टिव रहता है। लेकिन अगर आपका फ़ोन भी एक्टिव नहीं है, सिम बाहर निकाल के रखा है, रिचार्ज भी नहीं, तो वहाँ पर चांसेस ज़्यादा है, जो कि मेरे साथ कुछ डिवाइसेस में हुआ है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ। तो आपको पहला ध्यान ये देना है कि 3 महीने में एटलीस्ट एक बार तो रिचार्ज आपको करना ही करना है। अगर नहीं कर पा रहे हो किसी आप कह सकते हो वजह से अनफॉर्चुनेटली, तो वहाँ पर आप जो है एटलीस्ट अपने मोबाइल को जो है एक्टिव रखें और सिम को मोबाइल के अंदर ही लगे रहने दें, तो वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। मैंने ये चीज़ यहाँ पर जो है वो गौर किया है, क्योंकि मेरे एक फ़ोन में सिम लगा हुआ है बट वहाँ पर फ़ोन जो है वो ऑफ नहीं रहता, ऑन रहता है, लेकिन उसमें रिचार्ज नहीं, लेकिन फिर भी वो काम करता रहता है। हालांकि मैं समय समय पर जो है रिचार्ज भी करता रहता हूँ, 3 महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार,
तो रिचार्ज तो जरूरी है, मेन प्रायोरिटी जो है वो रिचार्ज है। बट सेकंड चीज़ जो आपको ध्यान देना है कि अगर आप किसी कारणवश रिचार्ज नहीं कर पा रहे हो तो दिक्कत वाली बात नहीं, एटलीस्ट आप अपनी सिम को जो है फ़ोन में लगे रहने दो और फ़ोन को ऑन रखो, ताकि गवर्नमेंट वगैरह के या कंपनी वगैरह के ही SMS आपको जो है वो दिखते रहें। मेन चीज़ है वो सिम में एक्टिविटी होना ज़रूरी है। अगर सिम में कोई एक्टिविटी ही नहीं हो रही है, कोई मैसेज रिसीव ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कंपनी समझ जाती है कि सिम जो है वो पूरी तरीके से रिमूव डिवाइस से कर दिया गया और सिम अब फ़ोन में नहीं लगा है, तो ये कंपनी को पता लग जाता है। तो वहाँ पर जो है प्रॉब्लम हो जाती है और वहाँ पर नंबर डीएक्टिवेट होने के जो है वो चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो कि मेरे साथ हुआ है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये मैंने कहीं पर भी पढ़ा नहीं है, बट मेरे साथ ऐसा हुआ है। कहीं ना कहीं आप में से भी काफ़ी लोग होंगे जिनके साथ ऐसा हुआ होगा कि सिम निकाल के रख दिया था और डीएक्टिवेट हो गया। तो मेक श्योर कि ये चीज़ जो है वो आप ना करें। और जिनका, आप में से कई लोग होंगे जिनका 3 महीने के बाद भी जो है सिम एक्टिव होगा, बल्कि उनके में रिचार्ज नहीं है फिर भी, तो उसका मेन कारण यही होता है कि एटलीस्ट आपके जो सिम में SMS वगैरह है वो रिसीव हुआ करते हैं। तो अच्छी बात नहीं है, मतलब कि आपका एक्टिव है तो आपने सोचा चलो एक्टिव है तो रिचार्ज करेंगे ही नहीं, वहां पर कभी ना कभी आपसे धोखा हो सकता है और वहां पर आपको अपना नंबर गंवाना कभी ना कभी पड़ सकता है। अचानक से हो सकता है सिम बंद हो जाए। तो रिचार्ज कर लें, अगर 3 महीने से ज़्यादा हो गया टाइम तो एक बार रिचार्ज करने में क्या जाता है, कर लो। और जिन्होंने भी अभी तक अपना सिम भैया रिमूव करके रखा है तो ध्यान दे दो कि आपका कोई ज़रूरी नंबर ना हो, और अगर ऐसा कर रखा है तो जल्दी से उसको लगा कर जो है मोबाइल के अंदर फ़ोन को ऑन कर लो, तो वहाँ पर चांसेस डीएक्टिवेट के कम। मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ, हो सकता है कि काफ़ी लोगों का जो है सिम डीएक्टिवेट होने से बच जाए, तो मैंने सोचा एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे देता हूँ, क्योंकि मेरे साथ हुआ, तो जो मेरे साथ हुआ वो मैंने आप लोग के साथ भी शेयर कर दिया। अब आप कमेंट करके बताओ दोस्तों, आप में से कितने लोग हैं जिनका कि 3 महीने के बाद भी नंबर भैया एक्टिवेट हो रखा है बिना रिचार्ज के, और आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है जो मेरे साथ हुआ है कि मतलब फ़ोन जो है सिम जो है फ़ोन के अंदर लगा था बट जो फ़ोन है वो ऑफ था, जिसके कारण जो है वो सिम डीएक्टिवेट हो गया। तो ऐसा हुआ या नहीं हुआ है कमेंट करके जरूर बताएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं रोजाना वीडियो लेके आता हूं। तो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।